हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम महाभारत की एक सांझ पर चर्चा करने जा रहे हैं। महाभारत की एक सांझ ये कौरव और पांडव के बीच की लड़ाई है। कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसे हम कुरुक्षेत्र का युद्ध कहते हैं। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन का वध हुआ। अब ये दुर्योधन का जो वध हुआ, ये वध इस कहानी का मुख्य सार है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसा था जिस पर दुर्योधन अडिग था। जैसे जो राज्य था, राज्य किसका था? तो धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे और पांडव जो हैं इनके 5 बेटे थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि राज्य किसका था। राज्य किसका था? तो राज्य के उत्तराधिकारी के तौर पर आपको इस बात को जानना जरूरी है कि हमारे उत्तराधिकारी में एक उत्तराधिकार का नियम हुआ करता था। हमारे समय में उत्तराधिकार का नियम हमारे समाज में था, जिसमें पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा बेटा राज्य का उत्तराधिकारी होता था। अब इस बात को हम अगर कौरवों और पांडवों की लड़ाई के माध्यम से समझें तो वहां पर हमको इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो राज्य था वो पहले बड़ा कौन था? तो धृतराष्ट्र बड़े थे और ये बड़े थे और पांडव छोटे थे। तो धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे जन्म से, इसके कारण देख रेख का जुम्मा किसे दिया गया? देख रेख राज्य की किसके हाथ में आई? वो आई आपके पांडव के हाथ में। अब पांडव की बाद में मृत्यु हो गई, तो फिर से इनके बाद राज्य किसके पास चला गया? धृतराष्ट्र के पास चला गया। अब धृतराष्ट्र के बड़े बेटे दुर्योधन के पास इस बात का द्वंद था। दुर्योधन ये बात कह रहा था कि राज्य मेरे पिता का था, इसलिए उत्तराधिकारी कौन हुआ? दुर्योधन हुआ। दुर्योधन का जो तर्क था, जबकि पांडवों का तर्क ये था कि पांडवों की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के पास राज्य गया था, इसलिए उत्तराधिकारी कौन हो गए? पांडव हो गए। तो यहां पर इस सांझ पर इस बात पर चर्चा की गई है कि कैसे आखिर राज्य का उत्तराधिकारी था, कौन उत्तराधिकारी होगा। तो आइए कथानक को देखते हैं, कथानक पर चलते हैं और चर्चा करते हैं। तो कहानी का सारांश क्या है? कहानी के सारांश में जब हम देखते हैं तो कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी पर देखते हैं तो कुरुक्षेत्र के निकट द्वैतवन के जलाशय का किनारा है। बात कहां है? द्वैतवन की है। संध्या का समय है। यहां पर से कहानी शुरू होती है। धृतराष्ट्र दुख प्रकट करते हुए संजय से कहते हैं। अब यहां पर धृतराष्ट्र कौन है? दुर्योधन के पिता हैं। संजय कौन है? जो हमारे इतिहास में सबसे पहले दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे। दूरदृष्टि यानी इनको ये दिया गया था, ये वरदान था कि ये दूर से चीजों को देख करके लोगों को बताते थे।
अब धृतराष्ट्र इस समय क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता यह किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसके कारण आज हमें इस दारुण दुख का सामना करना पड़ रहा है। अब यह दारुण दुख कौन सा है, अपने 100 बेटों का मारा जाना, 100 बेटों का मारा जाना। अब इस दुख के कारण ये दुखी हैं, तो संजय धृतराष्ट्र को सांत्वना देता है। संजय धृतराष्ट्र को सांत्वना देता है यानी समझाता है और कहता है कि महाराज जो हो चुका है उस पर चिंता करना व्यर्थ है। धृतराष्ट्र यह भली भांति जानते हैं कि आत्मरक्षा का कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन, अब यहां पर देखिए धृतराष्ट्र उसे सुयोधन कह रहे हैं, एक्चुअल में वो है दुर्योधन। दुर्योधन यानी दुर्योधन, यानी बुरा तरीका और धन मतलब जो संपत्ति होती है। तो जो दुर्योधन है वो द्वैतवन, ये नाम है जगह का, के सरोवर में घुस गए हैं और जल के स्तंभ में छिपकर बैठे रहते हैं, यानी वहां पर उन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। पर किसी प्रकार से पांडवों को इसकी बात पता चल जाती है और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, द्वैतवन पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं, द्वैतवन में। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम भीम युधिष्ठिर से कहते हैं क्या, कि महाराज यही द्वैतवन का सरोवर है। अहेरी कहते थे, अहेरी एक जाति है जो शिकारी जाति है और जो जंगल में रहती है। इसने दुर्योधन को, यानी अहेरियों ने जो देखा था, अहेरियों ने दुर्योधन को इसी जल में छुपते हुए देखा है और युधिष्ठिर दुर्योधन को निकालने के लिए भीम को बुलाते हैं। तो अब आगे की बात क्या है कि दुर्योधन को जल से निकलने को कहते हैं, यानी वो दुर्योधन को ललकारते हैं कि अब आप क्यों छुप कर बैठे हो और आके लड़ाई करो। और ललकारने का उनका तरीका क्या है, उनके शब्द क्या हैं, देखते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं ओ पापी। ओ पापी किसके लिए, दुर्योधन के लिए। अरे वो कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति यहां जल में छुपकर बैठा है, बाहर निकल आ, देख तेरा काल तुझे ललकार रहा है। ये किसने कहा, युधिष्ठिर ने कहा। इसके बाद भीम ने दुर्योधन से कहा कि वह यानी दुर्योधन अपने सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगा करके, यानी अगर इसी तरीके के काम करने थे तो लड़ाई क्यों की, अपने माथे पर लगाकर कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है। उसे लज्जा आनी चाहिए। किसे लज्जा आनी चाहिए, दुर्योधन को लज्जा आनी चाहिए। इस बात पर युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि हे इस पापी को तुम लज्जा की बात करते हो, जिसने अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में तनिक हिचकिचाहट नहीं की। अब यहां पर यह जीवित जलवा देना क्या था, ये एक लाक्षागृह था, लाक्षागृह जो दुर्योधन ने बनवाया था और वहां पर पांडवों को जिंदा जला देने के लिए उसने आग लगाई थी। तो इस बात को वो, इस घटना को वो यहां पर बता रहे हैं। इस प्रकार हम यहां पर जो चर्चा है, आरंभ से अंत तक की घटनाओं का वर्णन नाटककार ने पूरे महाभारत के युद्ध के प्रसंग के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। सभी संवाद एक दूसरे के ऊपर लगाए गए आरोपों और प्रत्यारोपों से उत्प्रोत हैं, यानी जो दुर्योधन है वो अपने को सही बता रहा है और युधिष्ठिर जो हैं वो अपने को सही बता रहे हैं। तो इस तरीके से युधिष्ठिर अपने को निर्दोष मानता है जबकि दुर्योधन अपने आप को निर्दोष मानता है। यानी जो दुर्योधन है वो कौरवों की तरफ ये बात कहता है कि कौरव निर्दोष हैं, और जबकि जो युधिष्ठिर हैं वो कह रहे हैं कि पांडव निर्दोष हैं। और कौरवों का हक है ये दुर्योधन कहता है, पांडवों का राज्य में हक है ये युधिष्ठिर कहते हैं। अब कहानी आगे चलती है। यहाँ पर दुर्योधन अकेला है, वह युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है कि वो मारा जाएगा आगे। किंतु भीम और युधिष्ठिर हैं वो ये चाहते हैं कि वह अभी युद्ध करे। दुर्योधन अकेले ना लड़ने के लिए अपनी वकालत करता है कि तुम निहत्थे पे वार करना चाहते हो। अब ये दुर्योधन के लिए निहत्थे पर वार करने वाली बात कहां से आ गई,
अब इस बात को क्यों आई? क्योंकि आप ध्यान दें, उन्होंने कहा कि इस पर यह बात कही गई है कि कहा गया कि नहीं, यानी पांडवों ने कहा कि नहीं, हम निहत्थे तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें भी गदा दी जाती है। अंत में श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर भीषण प्रहार किया और दुर्योधन आहत होकर के चीत्कार करते हुए गिर पड़ने के बाद भी नहीं मरता है और बाद में युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच प्रभावी संवाद चलता रहता है और अंत में जब हम देखते हैं तो दुर्योधन का अंत हो जाता है। अंत में दुर्योधन अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो हक किसका था? सही कौन है? यहां पर एक प्रश्न पाठकों के सामने है कि सही कौन था, युधिष्ठिर या दुर्योधन? दोनों के बीच में वार्तालाप के बाद इस बात का निष्कर्ष है, हम निकालने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा पाठ्यक्रम, पूरी घटना है, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पर जरा चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं तो लेखक ने संवादों के माध्यम से पाठक के सम्मुख दुर्योधन के पक्ष को रखा है। लेखक ने युधिष्ठिर और दुर्योधन में संवाद कराया है और यह दर्शाने का प्रयास किया है कि पांडवों भी कौरवों से कम महत्वाकांक्षी नहीं थे, यानी दोनों दोषी हैं और अगर युद्ध हुआ तो दोनों की कमी थी। आगे क्या है? दुर्योधन घायल होकर युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ था और द्वैतवन के सरोवर में जाकर छिप गया था, यानी अब वो जानता था कि उसका अंत निकट है, इसलिए उसने ऐसा किया। तब पांडवों उसे युद्ध में सामने आने को कहते हैं। फिर उसके बाद कहानी कहाँ है? दुर्योधन अपने तर्कों द्वारा पांडवों को दोषी साबित करने का प्रयत्न करता है। यह प्रमाणित करना चाहता है कि पांडव ही युद्ध के लिए तत्पर थे, क्योंकि वे राज्य प्राप्त करना चाहते थे। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य को भोगो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में जीवन बिताएगा। ये दुर्योधन का खुद का कथन है। इसके कारण वो अपने आप को सुयोधन के नाम से कहता है, क्योंकि वो अपने आप को दोषी नहीं समझता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार दुर्योधन कूटनीति का सहारा लेकर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, लेकिन पांडव अब उसके सभी षड्यंत्रों और कूटनीतियों को भली बात समझने लगे हैं। वो ये बात जान गए हैं कि दुर्योधन वास्तव में ओरिजिनली मौके की तलाश में है और वो मौका परस्ती करेगा। वो जानते हैं, अब ये मौका परस्ती कैसे होनी है, वह जानते हैं कि घावों के भर जाने के बाद वह दोबारा संगठित सेना करके युद्ध करने का प्रयास करेगा। इसलिए भाषा विषय वस्तु के अनुकूल है। कहीं कहीं पर कठिन शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन कथानक को देखते हुए बोझिल नहीं बन पाए हैं, यानी समझ में आ रहे हैं। जो शब्द हैं वो समझ में आ रहे हैं। इस कारण बहुत अच्छी सी एकांकी ये लिखी गई है। आगे देखते हैं। तो अब संवादों में क्या चीजें हैं? लेखक ने संवादों में दार्शनिकता के भी दर्शन होते हैं, जैसे भगवत भक्ति का भजन करना, जिंदगी के बारे में सोचना। तो यहाँ पर दुर्योधन और युधिष्ठिर के संवाद विद्वत्तापूर्ण है, उनकी अभिव्यक्ति भी प्रभावी है। इस प्रकार से महाभारत की एक सांझ, एक उत्कृष्ट, आप इसे अच्छी एकांकी के रूप में जान सकते हैं। अब एकांकी के उद्देश्य को देखते हैं। तो एकांकी के उद्देश्य में भारत भूषण जी द्वारा रचित एकांकी महाभारत की एक सांझ बहुत ही संवादों से भरी है और जो इसमें सार प्रस्तुत किया गया है वो सराहनीय है। वैसे तो संपूर्ण महाभारत मानव जीवन को एक बहुत अच्छा संदेश देती है, लेकिन परिवार में कभी भी घर पे संपत्ति को लेकर के भाइयों में वैमनस्यता, ईर्ष्या और विद्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। ये एक मैसेज इस कहानी के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से
एकांकीकार ने देने की कोशिश की है। धन और संपत्ति को हमेशा एक दूसरे की त्याग की भावना होनी चाहिए, आप में सहनशीलता होनी चाहिए। अगर आपका बड़ा भाई या छोटा भाई कुछ ले लेता है तो आप युद्ध का कारण उसे ना बनाएं। अभाव अगर आप रखते हैं किसका, त्याग और सहनशीलता का, तो युद्ध का कारण बनता है। महाभारत की एक सांझ का उद्देश्य यही है कि कितनी भी क्रूरता, कूटनीतिज्ञता या निर्दयता के साथ आप अपने भाइयों के साथ ट्रीट करें, लेकिन अगर आप बात गलत रखते हैं तो युद्ध करने के बाद अंत में कूटनीतिज्ञता और क्रूरता से भाइयों से जो युद्ध किया गया जाता है उसी का अंत पहले होता है। यहाँ पर दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ इस तरीके का प्रयास किया और अंत में दुर्योधन का ही अंत हो गया। ये महाभारत की एक सांझ का सही उद्देश्य है और उसका सही कह सकते हैं जो अंत है, जो उसका सार है वो ये है। अगले पॉइंट को देखते हैं, भाषा शीर्षक की सार्थकता कैसी है। आखिर महाभारत की एक सांझ का ये जो टाइटल है वो अच्छा है कि नहीं। तो एकांकीकार ने महाभारत की एक सांझ को भी बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन किया है। यथा नाम तथा गुण की उक्ति बिल्कुल यहाँ पर साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर बात ये कही गई है कि जिस प्रकार से एक दिवस के अंत को हम सांझ के नाम से संबोधित करते हैं, उसी प्रकार से दुर्योधन का अंत महाभारत की सांझ था। यानी दुर्योधन के अंत के साथ ही महाभारत का भी अंत हो जाता है, महाभारत की कहानी का भी अंत होता है। और महाभारत की घटना जो है वो एक ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ है। समय समय पर साहित्यकारों ने इस पर टिप्पणियां लिखी हैं और नाटककारों ने इसका मंचन भी कराया है। दुर्योधन, युधिष्ठिर, ये दोनों इसके प्रमुख पात्र हैं। और युधिष्ठिर राजनीतिज्ञ और धर्म प्रधान है। विनम्रता और धर्मपरायणता के कारण उन्हें और उनके भाइयों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, जैसे जुए में सब कुछ हार जाना, ये उनके परिवार के कष्टों में है। सम्मान के कारण द्रौपदी को दांव पर लगा देना आदि, उन्हें वन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। युधिष्ठिर पांडवों परिवार के ज्येष्ठ पुत्र थे। स्वभाव और सद्गुणों के कारण परिवार में बहुत लोग उन्हें स्नेह करते हैं। दुर्योधन जब युधिष्ठिर के साथ अनुचित व्यवहार करता है तो दूसरे भाइयों से यह व्यवहार सहन नहीं होता है। तब अपनी सहनशीलता के कारण ही वे अपने भाइयों को समझा बुझा करके उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। किसी भी संदर्भ में युधिष्ठिर के चरित्र में श्री राम के गुणों का आभास होता है, यानी कहीं कहीं पर इनकी तुलना हम श्री राम के गुणों से कर सकते हैं। युधिष्ठिर एकांकी में युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच कटु वार्तालाप होता है। दुर्योधन दैत्यवन के सरोवर में जाकर छिपकर जल स्तंभ में बैठ जाता है। पांडवों को इस बात की जानकारी होती है, दोनों लोग वहां समीप जाते हैं और युधिष्ठिर युद्ध के लिए उसे ललकारते हैं, उसे स्त्री का स्त्री और कायर कह करके पुकारते हैं। बाद में दुर्योधन अपने प्रति पांडवों के विष ज्वाला को भड़का रहे हैं। द्रौपदी का भरी सभा में अपमानित होना और अभिमन्यु की मृत्यु अनेक प्रसंग हैं जो पांडवों के लिए भी अहितकारी हैं या उद्देश्य से अलग रहे हैं। यहाँ पर इसको व्यथित किया जाना, युधिष्ठिर अपने संयम को नहीं टूटने देते हैं, किंतु दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर के द्वारा कहे गए शब्द सहन नहीं होते तब वह दुर्योधन युधिष्ठिर से विभिन्न विषयों पर तर्क वितर्क करता है, जिससे युधिष्ठिर धार्मिक और मानवीय भावनाओं का ज्ञान होता है। यह सब देखते हुए युधिष्ठिर पराक्रमी, निश्चल, सहृदयी और नीति निपुण तथा कह सकते हैं एक मर्मनिष्ठ पात्र के रूप में जाने जा सकते हैं। अगले पात्र को देखते हैं। दुर्योधन का अगला पात्र है हमारा, तो दुर्योधन प्राचीन हस्तिनापुर के कुरुवंशीय राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। अपने चचेरे भाई पांडवों से विद्वेष रखते थे। महाभारत के खलनायक के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिता जन्म से अंधे थे, जो पुत्र के स्नेह में पागल थे, इस कारण उन्हें अंधा भी कहा गया। पुत्र को राज्य दिलाने के लिए धृतराष्ट्र की जो पुत्र निष्ठा थी वो कहीं ना कहीं महाभारत को करवाने में कह सकते हैं मुख्य कारण बनती है। दुर्योधन किसी भी अनुचित कूटनीति को भी सहयोग करने में संकोच नहीं करते। तो ये कह सकते हैं कि वो दुर्योधन की, धृतराष्ट्र की दुर्बलता उनका पुत्र स्नेह है। वो दुर्योधन की बात को काट नहीं पाते, इस बात को दुर्योधन जानता है और इसी के कारण वो फायदा उठाता है और अपने पिता की इसी कमजोरी को लेकर के पूरा लाभ उठाता है। अनुचित प्रकार की विधियों और षड्यंत्रों से पांडवों से वह राज्य लेना चाहता है, उन्हें कष्ट देता है। अत्यंत क्रूर और निर्दयी व्यक्ति है, अहंकारी भी है वो,
और क्रूर और निर्दयी भी है। अपने कुल में किसी का सम्मान वह नहीं करता, उसकी निगाह में सभी बड़े सब बराबर हैं और इसी कारण वो परिवार के लोगों से अपनी कह सकते हैं वैमनस्यता रखता है। उसकी क्रूरता निर्दयता चरम सीमा पर पहुंचती है। वह सभी पूज्य और श्रेष्ठ व्यक्तियों को पिता के सामने द्रौपदी का अपमान करता है और उसका चीरहरण करवाने का प्रयास करता है। सभी जानते हैं कि किस तरीके से दुर्योधन के कहने पर ही दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी। उसके इस व्यवहार को हम किसी भी रूप में क्षमा नहीं कर सकते। उसी कूटनीति से पांडवों को वनवास भुगतना पड़ा। उसने पांडवों को वनवास में भी शांति से नहीं बैठने दिया। पूरे महाभारत में उसके दुष्कृत्यों की झांकी है। दुर्योधन अंत तक कूटनीतियों और षड्यंत्रों का सहारा लेता हुआ अंत में भीम के द्वारा द्वंद्व युद्ध में मारा जाता है। अब आगे हम कठिन शब्दों के कुछ अर्थ जल्दी-जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो परिणाम का नतीजा, रिजल्ट या आउटकम होता है। भीषण मतलब डरावना, टेरिबल होता है। विषफल बुरा फल होता है, हार्मफुल रिजल्ट। पुत्र स्नेह, पुत्र के प्रति प्रेम। अफेक्शन फॉर सन होता है। शोक का मतलब दुख मनाना, लैमेंट टू माउन। व्यर्थ मतलब बेकार, यूजलेस, ऑफ नो यूज। आत्मरक्षा अपनी रक्षा होता है, जो कि सेल्फ डिफेंस या सेल्फ प्रोटेक्शन कह सकते हैं। सुयोधन युद्ध करने में कुशल, वन हु फाइट वेल। इसकी सूचना मिल गई, खबर प्राप्त हो गई। रिसीव्ड इंफॉर्मेशन तत्काल, तुरंत, इमीडिएटली। सरोवर, झील, लेक और पॉन्ड। कपटी छल करने वाला, अ डिसीटफुल पर्सन। दुरात्मा एक दुष्ट व्यक्ति, विकेड सोल। काल मृत्यु या डेथ को कहते हैं। सहयोगी मतलब साथी, कंपेनियन। हत्या मतलब वध, जिसे मर्डर कहते हैं। कलंक मतलब लांछन, एक ब्लेमिश, एक ब्लॉट। कायर मतलब डरपोक। क्राउड जिसे कह सकते हैं, कावार्ड कहते हैं जिसे। लज्जा शर्म, जो कि सेम का अर्थ है। अनहोनी असंभव, इम्प्रोबेबल, जो हो नहीं सकता। गर्भ चूर नहीं हुआ मतलब घमंड नहीं टूटा। प्राइड हैज नॉट बीन हम्बल्ड। एंड पराजित करना, हराना, टू डिफीट। निर्ममता, निर्दयता, क्रुएलिटी। स्वीकार मतलब मंजूर करना। पराक्रम बहादुरी, ब्रेवरी, करेजियस एक्ट। आहुति मतलब बलिदान करना, सैक्रिफाइस। कालाग्नि मृत्यु की ज्वाला, फायर ऑफ डेथ। कवच आत्मरक्षा में पहना जाने वाला वस्त्र। क्षीण मतलब कमजोर, वीक। घृत देकर उभाड़ा, भड़काया है। फ्यूल्ड जिसे कहते हैं उकसाना। पूर्णलोक स्वर्गलोक, हेवन के लिए आता है। धिक्कार शर्म की बात, जिसे हम फी अपॉन यू कहते हैं। पामर एक दुष्ट मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं, स्टूपिड को भी। प्रवंचना आत्म प्रवंचना, अपने को धोखा देना, सेल्फ डिसेप्शन। दम्भ मतलब झूठा दिखावा, फॉल्स प्राइड। स्मरण याद करना। एंड उपदेश नसीहत, इंस्ट्रक्शन या एडवाइस। विरक्ति विमुक्ता, डिटैचमेंट, जिसे हट इंटरेस्ट कम हो जाना। रक्त रंजित खून से रंगा हुआ। स्मियर्ड विद ब्लड, कूटनीति धोखे की चाल। डिप्लोमेसी क्रूड पॉलिसी, प्रस्तुत जो तैयार न हो। अनप्रिपेयर्ड ग्रहण करना, अपनाना। टू एक्सेप्ट कामना करना, इच्छा। पाखंडी झूठ को दिखावा करने वाले, हाइपोक्रेट को कहते हैं। हिंसा मारने की प्रवृत्ति। वॉयलेंस मतलब वॉयलेंस को आता है। तृप्त मतलब संतुष्ट, जिसे कंटेंटेड कहते हैं। प्रयास मतलब कोशिश करना। सम्मुख मतलब इन फ्रंट ऑफ। करुणा मतलब दया। आधारित प्रश्नोत्तर। अब कुछ प्रश्न हैं जिनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ है, कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विस्फल हमें मिला। ओह, क्या पुत्र स्नेह अपराध है, पाप है? क्या मैंने भी कभी कोई पाप किया है? इस बात को धृतराष्ट्र अपने आप में सोच रहे हैं। कौन है जो अपने हृदय के दुख को प्रकट कर रहा है और क्यों? इस अवतरण में धृतराष्ट्र संजय से अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, इसलिए कि महाभारत के युद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया है और वो पुत्र हार के कारण वियोग में हैं। कूटनीतियां, षड्यंत्र, पुत्रमोह, बंधन, अन्याय आदि दुर्गुण उनको एक न्यायी राजा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होने देंगे। वे अब एक श्रेष्ठ राजा नहीं कहलाए जाएंगे। भविष्य में उनका इतिहास कभी उन्हें क्षमा नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, पुत्र स्नेह से आप क्या समझते हैं? भीषण विष फल किसे मिला और क्यों मिला? भीषण विष फल का क्या परिणाम हुआ? पुत्र स्नेह में पिता के जीवन में वो स्नेह है जिसके फलस्वरूप पिता अपने सारे जीवन के सुखों के सिद्धांतों को, मान मर्यादाओं को एक ओर रख करके उनका ध्यान न रखता हुआ अपने पुत्र की इच्छा पूरी करना अपना कर्तव्य समझता है। कभी कभी पुत्र के स्नेह के कारण अंधा
एवं किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ये कौन हुआ? धृतराष्ट्र हुए। और पुत्र स्नेह के करना, उनके रक्त से स्नेह करना है, अपने स्नेह से स्नेह करना है, अपनी आत्मा से स्नेह करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाप शब्द से आप क्या समझते हैं? तो पाप शब्द भीषण, पाप शब्द से आप क्या समझते हैं? तो जो पाप शब्द है ये पुत्र स्नेह के कारण बनता है, और इसमें जो पाप है पुत्र स्नेह के कारण, दुर्योधन की अनुचित बातों के कारण उन्हें उचित माना, और पुत्र स्नेह के कारण राजनीति, धर्मनीति या राजनीति करते हुए पुत्र की हट को मानना सर्वोपरि समझा। पाप शब्द से हम यहाँ पर ये समझते हैं कि कार्यों को जो निषिद्ध माने गए हैं, वो कार्य जो नहीं करने चाहिए, उन कार्यों को किया जाना पाप है। इसके अतिरिक्त वे कार्य जिससे दूसरों को हानि होती है, वे भी पाप की श्रेणी में आते हैं। वैसे तो पाप की परिभाषा बहुत व्यापक है, किंतु साधारणतया किसी प्रकार इसे स्पष्ट किया जा सकता है कि जो कार्य नहीं करना चाहिए, अगर व्यक्ति ऐसे कार्य करता है तो वो पाप करता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में किसके विचार हैं और उसके विषय में लिखिए। तो उपर्युक्त अवतरण में धृतराष्ट्र के विचार हैं। वह दुर्योधन के पिता हैं, नेत्रहीन है, पुत्र स्नेह के कारण वह महाभारत के युद्ध का कारण बने। अंत में दुर्योधन की बातों को न मानते हुए बुद्ध के विपरीत कार्य करते हुए वे, अगर उन्होंने बुद्ध का प्रयोग किया होता तो संभवतः युद्ध टल सकता था। पुत्र मोह के कारण उन्होंने दरबार में किसी की भी बात नहीं मानी और हमेशा अपने बेटे की बात के हिसाब से आगे चलते रहे। उनकी इच्छा ये थी कि मानो उनका जीवन लक्ष्य ही इसी बात के लिए था। वो जानते थे कि उनका पुत्र अनुचित हट कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उसकी बात को माना। अब तुम्हारी भांति का प्रयोग किसके लिए किया गया है और किन गुणों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो तुम्हारी भांति का प्रयोग दुर्योधन के अधार्मिक प्रवृत्ति के लिए की गई है। दुर्योधन क्रूर स्वभाव का था। महाभारत में अपने युद्ध में उसने अपने धार्मिक और अधार्मिक नैतिक स्वभाव का परिचय दिया। उसने अमानवीयता का परिचय देते हुए साथ साथ महारथियों के साथ मिलकर के निहत्थे अभिमन्यु की हत्या की। तो इस बात को कहा गया है यहाँ। अधर्म का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए बताइए कि दुर्योधन ने किस प्रकार अधर्म किए थे। तो यहाँ पर अधर्म की बात आती है। अधर्म का तात्पर्य पाप है, अन्याय है या धर्म के विरुद्ध कार्य है। दुर्योधन द्वारा किए गए कार्य अधर्म की भावना से प्रेरित थे। द्रौपदी का चीरहरण करवाना, भीम को विष देना, कर्ण को उसके भाइयों के प्रति दुरुपयोग करना, ये सारे कार्य उसके द्वारा अधर्मपूर्ण थे। राज्य लोभ की भावना से प्रेरित होकर उसने पांडवों को 12 वर्ष का जो वनवास दिलवाया था, वह भी एक अधर्म का भाग था। छल और धोखे से पांडवों को मारा जाना, संपत्ति का अधिकार कर लिया जाना, इस कारण ऐसी स्थिति में दुर्योधन को अधार्मिक कहना तर्कसंगत होगा। महाभारत की एक सांझ में पाठकों में तर्क निर्णय विकसित करती है, स्पष्ट कीजिए। यानी अंततः किस तरीके से महाभारत की एक सांझ तार्किक निर्णय की ओर पाठकों को ले जाती है। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एकांकी घटना के माध्यम से पाठकों में तर्क निर्णय शक्ति करती है। वो ये बताने की कोशिश करती है, ये एकांकी ये निश्चित करवाना चाहती है कि आखिर सच कौन था, दुर्योधन ठीक था या युधिष्ठिर ठीक था। इस तरीके से ये तार्किक बातों को लेकर के बात करती है और इसमें अपने सगे संबंधियों के मध्य रक्त की गंगा बहाकर राजमुकुट धारण करने वाला दुर्योधन जब अपनी देखरेख के इतिहास में लिखवाएगा तब वह सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बना देगा। ये बात दुर्योधन कहता है कि इतिहास अपने पक्ष में लिखवा लेगा। कौन? युधिष्ठिर। एकांकी में लेखक ने दुर्योधन के दृष्टिकोण से यह समझाने की कोशिश की है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के द्वारा भीष्म, द्रोण और कर्ण के वध के नियमों को भंग किया गया। भरी सभा में द्रौपदी के अपमान पर दुर्योधन ने तार्किक जवाब दिया कि द्रौपदी ने भी उसका अपमान किया था। उसने यह भी कहा कि द्रौपदी जब सभा में बुलाई गई थी तो वह जुएं में हारी हुई दासी थी, यानी वो उस समय सम्मान की पात्र नहीं थी। तो इस तरीके से दुर्योधन के द्वारा दिए गए जो तर्क हैं वो पूरी तरीके से सक्षम होते हैं और यहाँ पर ये बात निश्चित हो जाती है कि अंततः दुर्योधन अपने आप को
पांडवों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार बताता है कि आपके कारण ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया, शिकार कहता है। और इस तरीके से महाभारत की एक सांझ का अंत होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।